Welcome to MH Education, Class 11th English, Hornbill का First Poetry, a photograph written by Shirley Tolson। आज हम इस पोइट्री को समझते हैं। So let's begin। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling। कार्डबोर्ड ने शो किया मुझे दिखाया कि ये किस तरीके से था जब दो कज़न गर्ल्स यानी दो चचेरी लड़कियां पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग मतलब जो समुद्र पे जो पानी होता है उस पानी को पैडल करते हुए आगे पार करते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। इनमें से प्रत्येक ने यानी दोनों लड़कियों में से हर एक लड़की ने मेरी माँ के हाथों को थामा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की। यहाँ पर बड़ी लड़की जो कवयित्री हैं उनकी माँ के लिए कहा गया है। सम 12 ईयर्स और सो, जो कि करीबन 12 साल या उसके आसपास रही होगी। ऑल थ्री, अब तीन कैसे हो गई? दो तो वो कज़न गर्ल्स हैं और एक जो कवयित्री हैं उनकी माँ जो कि करीबन 12 साल की या उसके आसपास की उम्र की है, और उन दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की वही है। इस तरीके से तीन लड़कियां हो जाती हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। फिर तीनों ही स्टिल यानी अस्थिर तरीके से खड़ी हुई है, बिना हिले डुले खड़ी हैं और स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है उनके बालों से। अच्छा, कोई किसी बालों से कैसे मुस्कुराएगा? यानी वो समुद्र के बीच पर हैं और वहाँ पर हवा चल रही है और हवा से उनके बाल लहरा रहे हैं और वो मुस्कुरा रही हैं। इस तरीके से वो उनके हेयर से मुस्कुरा रही हैं। और कहाँ मुस्कुरा रही देखिएगा? एट द अंकल विथ द कैमरा, और अंकल के सामने मुस्कुरा रही है जिनके हाथ में कैमरा है। यानी अंकल उनका फोटो ले रहे हैं और वो तीनों ही गर्ल्स यानी कि कवयित्री की माँ और वो दोनों कज़न गर्ल्स मुस्कुरा रही है उनके अंकल को देख कर के जो कि कैमरे से उनका फोटो ले रहे हैं। ए स्वीट फेस, एक अच्छा चेहरा, साफ सुथरा चेहरा, अच्छा मीठा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यह तब की बात है यानी मेरे जन्म के पहले की बात है, यानी जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब की बात है। यानी जो फोटो है कवयित्री की माँ का वो 12 साल की रही थी तब का है। यानी उस समय कवयित्री की माँ की शादी भी नहीं हुई थी और वह पैदा भी नहीं हुई थी। यानी जो कवयित्री हैं वो शिली टॉल्सन, उनका जन्म नहीं हुआ था। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी कम बदलाव हुआ है। वॉच दे टेरिबली ट्रांजिस्ट फिट, उन्होंने उनके भयानक जो अस्थायी पेड़ थे उनको मिटा दिया है। मतलब ये हुआ कि समुद्र पर उनके जो पैरों के निशान थे वो मिट चुके हैं, लेकिन समुद्र अभी बना हुआ है। समुद्र में कोई भी बदलाव नहीं आया है। चलिए हम अगला स्टेंजा पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, और उस बात के करीबन 20 से 30 सालों के बाद में, शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस फोटोग्राफ पर मुस्कुराती थी। सी बेटी एंड डोली, और कहती थी कि देखो बेटी और डोली को। यानी पता चला कि यहाँ पर हमें मालूम चला है कि वो दो जो कज़न गर्ल थी उनके नाम क्या थे? बेटी और डोली थे। स्वीट से वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि देखो जब वे हमें बीच पर ले जाते थे तो हमें कैसी पोशाकें पहनाते थे। यानी कवयित्री की माँ कवयित्री को बता रही है कि जब वो बीच पर जाते थे तो वो उनके माता पिता उनको कैसी पोशाकें पहनाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी का हॉलीडे था यानी समुद्र के बीच पर जाना, हॉलीडे वहाँ बिताना, वो उसका पास्ट था यानी उसकी माँ का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी उसके लिए हंसी थी। यानी अब कवयित्री की जो माँ है वह इस दुनिया में नहीं रह चुकी थी, वह दुनिया छोड़ के जा चुकी थी, अर्थात उसका निधन हो चुका था। बोथ राय, दोनों ही
सैड होते हैं, दोनों ही दुखी होते हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों ने ही खो दिया है। यानी कवित्री को माँ को खो दिया है, और जबकि कवित्री की माँ ने वो जो बीच बीच पर जो हॉलीडे मनाती थी, वो उसका आनंद उसने खो दिया है। नाउ शीज बिन डेड नियरली एज मेनी एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उसको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने की वो गर्ल उसमें थी, यानी जो फोटोग्राफ में दिखाई देती थी 12 साल की। अब यहाँ पता ये चला हमें कि कवियत्री की जो माँ है उसकी मृत्यु को 12 साल हो चुके हैं, उतना ही समय हो चुका है, यानी 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसकी चुप्पी चुप कर देती है। यानी अब तस्वीर में ही उसकी माँ रह गई है, केवल उसकी यादें ही रह गई हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उस तस्वीर की खामोशी कवियत्री को खामोश कर देती है, उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इस तरीके से हमारी ये पोइट्री पूरी हो जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर आपको ये पोइट्री समझ में आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।